सुविधा और बयानों की राजनीति करने वाले जब विचारधारा की खाल ओढ़ते हैं तो किस कदर ड्रामेबाज लगते हैं, इसका नमूना अरविंद केजरीवाल हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी का दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप है। कथित शराब घोटाले में अंतरिम जमानत की मियाद खत्म होने के बाद और जेल जाने से पहले उन्होंने जो कुछ किया, इसका उन्हें हक था। चाहे राजघाट जाने की बात हो या हनुमान मंदिर या फिर अपनी सेहत की फिक्र। लेकिन उनके विरोधी अगर उन्हें नौटंकीबाज कहने लगे तो ये मौका उन्होंने ही दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ और मैं हूं रविशंकर प्रसाद। समर्थक उन्हें महापुरुष सरीखा मानते हैं, पार्टी के लोग उन्हें एक विचार मानते हैं और वो खुद को भगत सिंह और अंबेडकर का चेला। यही वजह है कि करोड़ों की लागत से बने बंगले में शिफ्ट होने के बाद जब भी उन्हें जनता को घर से संबोधित करने का मौका मिला तो वो आगे दिखे और पीछे दीवार पर फ्रेम से झांकती भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। और सरेंडर करने के लिए तिहाड़ यात्रा से पहले जब वो अपने पार्टी दफ्तर पहुंचे तो फिर भगत सिंह का जिक्र कर बैठे। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। केजरीवाल पर नौटंकीबाज होने के आरोप लगते हैं तो इसका मौका खुद वो ही देते हैं। अब आप ही बताइए, क्या भगत सिंह कभी जेल जाने से डरे? क्या भगत सिंह ने जेल से बचने के लिए जमानत याचिका लगाई? क्या फांसी के फंदे पर झूलने से पहले कभी भगत सिंह ने कहा कि उनकी सेहत खराब हो गई है? दावा तो ये किया जाता है कि फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले भगत सिंह का वजन बढ़ गया था, जबकि केजरीवाल जेल वापसी की घड़ी करीब आते ही बार बार अपने वजन कम होने का रोना रोते रहे और खराब सेहत का हवाला देकर जेल जाने से बचने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे। जब डॉक्टर कैंसर के चेकअप के लिए पेट स्कैन करवाना चाह रहा, जब डॉक्टर्स किडनी की बीमारियों के टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, जब डॉक्टर हार्ट की सीरियस चेकअप्स करवाना चाह रहे हैं, तो क्यों ईडी इसका विरोध कर रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है? 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर निकले केजरीवाल को अपनी सेहत खराब होने का पता तब चला जब उनकी जेल वापसी की घड़ी करीब आ गई। लेकिन इस दौरान वो और उनकी टीम बयानबाजी करती रही, चुनाव प्रचार का दौर चलता रहा। बस केवल सेहत की जांच कराने का वक्त नहीं मिल पाया। इस मुद्दे पर जनता से सहानुभूति पाने की उम्मीद में केजरीवाल जेल यात्रा से पहले एक बार फिर राजघाट पहुंचे। पत्नी और समर्थकों के साथ मीडिया के कैमरे उनके साथ रहें, यह भी तय किया। जेल यात्रा से पहले पार्टी दफ्तर पहुंचने पर यह भी बताया कि वो राजघाट क्यों गए। राजघाट गया था सभी साथियों के साथ। महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जी ने इस हमारे देश से तानाशाही का अंत किया था, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। केजरीवाल भगत सिंह और बापू का जिक्र तो करते रहे, लेकिन ये नहीं बताया कि शराब के विरोधी रहे महात्मा की समाधि पर उन्होंने क्या कहा। क्या उन्होंने बापू को यह बताया कि जब दुनिया कोरोना की वजह से घरों में बंद थी, वो दिल्ली में गली गली शराब की दुकान खोलने की नीति क्यों बना रहे थे? क्या केजरीवाल ने बापू से यह पूछा कि घोटाले के आरोप लगने पर कानून और कोर्ट का सम्मान करना चाहिए या नहीं? या केंद्र सरकार को तानाशाह कहना चाहिए? क्या जनता से अपार जनसमर्थन मिलने वाले को कुछ भी करने की आजादी है? इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है। अपनी जेल यात्रा को तानाशाही का नतीजा बताने वाले केजरीवाल ने इससे सहानुभूति पाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तिहाड़ यात्रा पर निकले केजरीवाल का राजघाट के बाद दूसरा पड़ाव कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर रहा। बुरे वक्त से पहले हनुमान की याद आई तो केजरीवाल ने इसे भी राजनीति से जोड़ा। बोल बजरंग बली की। इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। कभी राम मंदिर का विरोध कर चुके केजरीवाल अपनी छवि को बदलने के लिए कई बार खुद को
हनुमान भक्त बता चुके हैं। बताया जाता है कि एक बार तो उन्होंने इस छवि को मजबूत करने के लिए मीडिया में एक संपादक से सेटिंग कर ली और इंटरव्यू में हनुमान चालीसा सुनाने लगे। अब केजरीवाल जनता, कोर्ट और भगवान के आश्रय हैं। इसलिए तिहाड़ में 2 जून की रोटी खाने से पहले उन्हें 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों की फिक्र है। जेल जाने से पहले उन्होंने ये कहकर भी अपना गुबार निकाल लिया कि अगर बीजेपी जीती तो ये ईवीएम की गड़बड़ी का नतीजा होगा। नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने के बाद केजरीवाल तिहाड़ के लिए निकल पड़े और पीछे उनकी पार्टी के समर्थकों की लगातार घटती टोली छूटती चली गई। लेकिन हर सियासी चाल के पीछे का सच आपको जानना हो तो बने रहिए कर्तव्य पथ के साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाइए।